हेलो गाइस, एक्सरसाइज 3.2 के हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइस उसमें भी हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पर डिपेंड क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन के साथ नहीं बताना, हमें इसमें ग्राफ बना के बताना है। उसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन को ही सॉल्व करके चेक करना था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो गाइस ग्राफिकली हम कैसे पता चलेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? इन दो इक्वेशन हमें गिवन है, इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे और ग्राफ बनाने के पता लगाएंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो अगर ये दोनों लाइन क्रॉस करती हैं, आपस में कट करती हैं, तो ही वो कंसिस्टेंट होगा, वरना वो इनकंसिस्टेंट होगा, वरना कंसिस्टेंट है। अगर एक ही लाइन पर सारे सॉल्यूशन आते हैं या इसकी पैरेलल लाइंस बन जाती हैं तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। बट इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे? अगर वो हमारा दोनों लाइन कट हो रही हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ये बात ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लें और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x + y = 5 है, इसकी हमें टेबल बनानी है। इसकी भी हम दो वैल्यू निकाल लेते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3, 4, आप जितनी चाहें। इसमें x की वैल्यू पुट करनी है तो y की फॉर्म में हम इक्वेशन को लाएंगे वापस। 5 - x हो गया। अब x की जगह अगर हम 0 पुट करें तो y हमें दिखाई दे रहा है 5, इसलिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 पुट करते हैं तो 5 - 5 y हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये तो इजी था, इसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल भी सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब दूसरी इक्वेशन उतार लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y = 10। ये पूरा हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो गाइस ये छोटा हो जाएगा। x + y = 2 5 = 10 हो गया। इसको y की फॉर्म में रखते हैं, y = 5 - x। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन दोनों बिल्कुल सेम हो गई, फर्स्ट भी और सेकंड भी, बट हमें भी करके दिखाना है तो यहाँ पे हम वैल्यू अब कुछ और रख लेंगे। जैसे मान लिया हम 1 रखते हैं तो 5 - 1 4 हो जाएगा, और अगर हम 2 रखते हैं x की वैल्यू तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा। हो गया गाइस, बस अब हमें इसका एक ग्राफ बनाना है और उसे ग्राफ पर वैल्यूज़ को पुट कर देनी है और फिर चेक करेंगे कि हमारा क्या आ रहा है लाइन में। तो गाइस ये ग्राफ बनाया, आप सिंपली इनको इसको बना लेंगे, 1 2 3 भी लिख लेंगे। x डैश लगा दिया, y डैश इस तरफ माइनस के, इस तरफ प्लस के, हमारा पूरा ही पॉजिटिव है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट में क्या क्या थे हमारे, 0 5 और 5 0। x का 0 और y का 5, x का 0 और y का 5 ऊपर है, ये ऊपर चला गया। ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब हमारा 5 और 0 है, 5 और 0 यहाँ आएगा, क्योंकि 0 हम x y पे नहीं जाएंगे, उधर यहाँ पे रख बनाएंगे इसको, आपको मालूम है, पीछे भी आए ऐसे। बस ये हमारी लाइन बन गई गाइस। पर लेकिन अभी हम इसको बनाते हैं, पहले दूसरे वाले पॉइंट भी देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट्स क्या थे, 1 4 और 2 3। x का 1 और y का 4, x का 1 ये है और y का 4 ऊपर है, ये बन गया। और फिर 2 और 3 है, 2 और 3। तो गाइस ये चारों पूरे एक ही लाइन में आ गए हैं हमारे पॉइंट्स। ये पूरी हमारी एक ही लाइन बनेगी, ये बन गई एक ही लाइन हमारी, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। क्रॉस करती है, अगर कट करती तभी इनकंसिस्टेंट होती, पैरेलल हो या एक ही लाइन पर आए तो वो होते हैं इनकंसिस्टेंट। तो बस हम लिखकर बता देंगे, इक्वेशन हैज़ infinitely many solutions, that is consistent। कंसिस्टेंट क्यों है, हमने इसका रीज़न भी लिख के बता दिया ताकि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कटने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो इक्वेशन हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है गाइस, अब ये पॉइंट्स में भी आपको लिखने हैं, यहाँ पे आपको बता रखा है मैंने, ये काम आप कर लेंगे। ये हमारा 0 और 5 था, ये है हमारा 1 और 4, ये है 2 और 3, यहाँ पे नंबरिंग भी लिखनी है गाइस, और 5 और 0। ठीक है गाइस, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो गाइस ये सेकंड पार्ट है हमारा, x - y = 8, 3x - 3y = 16।
फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी एक्स माइनस वाई इजिकल टू 8, माइनस वाई को लेफ्ट में रखा, एक्स को राइट में ले गए। अब यहाँ पे क्या ये माइनस खत्म करना है यहाँ से, तो माइनस इधर आएगा तो ये माइनस का एक्स प्लस का एक्स हो जाएगा और प्लस का 8 माइनस का, साइन चेंज हो गए। अब ये हमारा इजी फॉर्म में आ गया। हम तरीके से देख सकते हैं कि इसमें क्या वैल्यू पुट करें और क्या आएगी। अगर हम एक्स की जगह 0 रख दें तो दिख रहा है हमें गाइस 0 से -8 बचेगा। तो करके दिखाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, सिंपली अगर करना चाहते हो तो फिर भी आप कर सकते हो वैल्यू पुट करके। और 8 रखते हैं तो हमारा आ रहा है नॉर्मल 0। तो दोनों 8 की फॉर्म में आ गए, इजी है, जो कोई बड़ा नंबर नहीं है। ठीक इसी तरह दूसरी इक्वेशन उतारते हैं इसकी, 3x - 3y = 16। पूरा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो -3y को इस तरफ रखेंगे, 3x उधर जाके माइनस का हो जाएगा और y = आ गया 16 - 3x डिवाइडेड बाय -3। माइनस नीचे का ख़त्म करने के लिए हमने ऊपर पूरे को माइनस से डिवाइड करेंगे तो 16 माइनस का हो जाएगा 3x प्लस का। तो इसको पहले लिख लिया, 16 को बाद में, ताकि कैलकुलेशन में इजी हो, और बाय में 3 पॉजिटिव आ गया। अब इसकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है। अब यहाँ पर हम क्या पुट करें कि हमारी वैल्यू आए। अगर हम x की जगह 0 रख देते हैं तो -16/3 हो गया। मैं अभी -16/3 की फॉर्म में लिख लेते हैं। और अगर 16/3 रखते हैं, x की जगह अगर 16/3 पुट किया, गाइस निकाल के दिखा देती हूँ मैं आपको, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फर्स्ट वाला तो 0 रख के इजीली निकल रहा है। अगर 16/3 पुट करें इसके अंदर तो आंसर कितना आएगा हम ये चेक करते हैं, ताकि वो 16/3 इजीली हम ले पाएंगे ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सिक्सटीन बाई 3 रखा, 3 से 3 कट हो गया, 16 - 16 0 डिवाइडेड बाय -3, 16 यानी कि 0 बन गया। तो गाइस ये सबसे इजी है। 16/3 रखा हमने पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आ गया 0। अब इसको हम इजीली हम ग्राफ में पुट कर पाएंगे, इसीलिए ऐसा कुछ किया कि दोनों हमारे लगभग नियर अबाउट आए। ठीक है गाइस। तो गाइस ये ग्राफ बनाया हमने। ग्राफ के अंदर जो है 8 पॉइंट हमें मैक्सिमम लेने हैं, क्योंकि लास्ट नंबर हमारा 8 था। और मैं आपको बता दूँ गाइस, जो हमारा 16/3 हमने वैल्यू पुट करी और निकला हमारा आंसर, इसको डिवाइड करके चेक करें तो 3 5 ज़ा 15 और 1 बचेगा तो 3 3 ज़ा 3 5 पॉइंट समथिंग बनेगा। मतलब ये 3 5 ज़ा 15, 1 बचा, पॉइंट की 0 10, 3 3 ज़ा 9, 5.3 हो गया। तो इस 5.3 को हमें रखना है 16/3 की जगह। तो हम इसको चेक करते हैं गाइस, रखते हैं पॉइंट। हमारा फर्स्ट पॉइंट आया था 0 और -8। 0 और -8 जो है हमारा माइनस के नीचे है, तो ये -8 हमारा नीचे हो गया। ये आया 0 और -8। सेकेंड पॉइंट हमारा था 8 और 0, प्लस का 8, एक्स का प्लस का 8 ये है और 0 ये है, तो यहीं पर बनेगा, क्योंकि 0 पर हम वापस पीछे यहाँ पे सेंटर पे नहीं जाते। ये लाइन हमारी गाइस बन गई, एक इक्वेशन की बन गई। अब दूसरा जो है हमारा एक नंबर है, इसका हमारा सबसे पहला पॉजिटिव नेगेटिव था 0 और -16/3, यानी कि 0 और 5.3, वो भी माइनस का। एक्स का 0 और वाई का माइनस हमारा नीचे है 5.3, 1 2 3 4 5.3, तो यहाँ थोड़ा सा इसके बीच में अंदाजे से मैं लगा रही हूँ, यहाँ पे आप इजीली अच्छे से बनाएंगे। और दूसरा नंबर था इसका 5.3 और 0, यानी 16/3 और 0, तो 16/3 एक्स का वो हमारा 1 2 3 4 5 यहाँ पे आया इधर, और 0 फिर यहीं पे बनेगा, यहीं पे दिख जाएगा। वापस मैंने बताया कॉर्नर पे नहीं जाते, सेंटर पे। ये हमारे 2 पॉइंट इसके ठीक पैरेलल बन रहे हैं। ये पैराग्राफ ठीक पैरेलल बन रहा है, एक के ऊपर एक बन रहा है। दैट मीन्स कि ये भी बन गया। और हमें यहाँ पे क्या लिख के बताना पड़ेगा, क्योंकि जो पैरेलल होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, वो ही हमारे इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो 2 लाइन्स हैव नो कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट होता तो कंसिस्टेंट बोलते हैं उसको, नो कॉमन पॉइंट, हैंस द इक्वेशन
हैज़ नो सॉल्यूशन। दैट इज़, ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। तो ठीक है गाइस, फर्स्ट वाला भी हमारा इनकंसिस्टेंट आया था और सेकंड वाला भी इनकंसिस्टेंट हो गया। फर्स्ट वाला तो कंसिस्टेंट था, वो एक ही लाइन पर सारे पॉइंट्स बन रहे थे। ये इनकंसिस्टेंट हो क्योंकि पैरेलल है, कट भी नहीं हो रहा। और जो हमारे कट हो जाते हैं पॉइंट, उसे भी हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो अभी हम थर्ड पार्ट चेक करते हैं इसका, कंसिस्टेंट आता है कि इनकंसिस्टेंट आता है। तो गाइस ये इक्वेशन देखो थोड़ी इस तरीके से दी हुई है कि इक्वल टू के बाद जीरो लिखा है सीधा, तो हम इसको अपनी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा 2x + y इज इक्वल टू 6 माइनस इसी तरह के प्लस का 6 हो गया। अब हमें जो इक्वेशन बनानी होती है उसके लिए क्या करना होता है गाइस, x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा y का आंसर आता है। यानी कि हम y वाले को इधर रखते हैं और x वाले को उधर ले जाते हैं। हो गया। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। x की जगह 0 रखते हैं तो y हमारा ऑटोमेटिकली 6, 2 × 0 0 हो जाएगा। तो निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें भी, पर फिर भी मैं बार बार बताती हूँ आपको कि आप करके दिखाना चाहते हैं तो कर सकते हैं इजीली। और आपको लगता है कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ मिस्टेक ना हो, तो आप करके यहाँ पे दिखा भी सकते हैं। उसके मार्क्स नहीं घटेंगे, मार्क्स फिर भी वही फुल मिलेंगे। 3 रखते हैं तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ये और भी ईजी हो गया गाइस। तो 6 - 6 0 हो गया। अभी तक जितनी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं हम इसी टाइप से निकाल रहे हैं कि नियर अबाउट आए और प्लाप बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक इसी तरह अब हम इसकी सेकेंड इक्वेशन उतारते हैं। 4x - 2y - 4 = 0 है। सबसे पहले हम खाली डिजिट को उधर ले जाएंगे, उधर आके प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ हमें y की वैल्यू रखनी है तो माइनस का 2y, 4 - 4x। पूरे को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं गाइस। 2 से करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, y = 2 - 2x। और इधर माइनस है अभी, इस माइनस को यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस से पूरे को डिवाइड कर देते हैं। ये 2x माइनस का प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया, और माइनस का y प्लस का y हो गया। हमने आगे पीछे कर लिया ताकि थोड़ा इजी हो जाए करने में। अब गाइस बस इसकी टेबल बनानी है हमको, 2 वैल्यूज़ निकालनी है। x की जगह हम क्या रख सकते हैं, अगर हम 0 रख दें x की जगह तो -2 बचा, 2 × 0 0 हो गया, -2 बचा। और अगर 1 रखते हैं तो 2 × 1 = 1, 2 × 1 = 2, 2 में से 2 घटाया 0 आ गया। ये लो, ये भी इजी हो गया। और इसमें तो हमारा जो बड़ा नंबर है वो 6 है, तो बस 6 नहीं तो 7 8 तक आप ग्राफ में लगा सकते हैं। आप इसका इजीली अब ग्राफ बना पाएंगे गाइस। चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो गाइस फर्स्ट नंबर हमारा आया था 0 और 6। तो 0 x का और y का 6 ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया हमारा 0 और 6। दूसरा नंबर है हमारा x का 3 ये रहा और y का 0, तो यहीं पर बनेगा गाइस। हो गया। इस लाइन को मिला देंगे हम, एक लाइन का ग्राफ बन गया हमारा। अब दूसरी इक्वेशन थी हमारी, दूसरी इक्वेशन का था 0 और -2, 0 और जो -2 है वो माइनस नेगेटिव नीचे है, ये आ गया हमारा 0 और -2। और 1 और 0, x का 1 और y का 0, ये हमारा यहीं जाएगा। इस लाइन को मिला दिया हमने, तो ये हमारी लाइन क्रॉस हो रही है, कट रही है। यानी कि गाइस अगर हमारी लाइन कट हो रही होती है तो क्या होते हैं वो, द लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कौन सी लाइन पर कट कर रहे हैं वो बता देंगे पॉइंट यहाँ पे। और उसके बाद हम लिख करके बताएंगे कि 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2 2, दोनों 2 और 2 पर कट हो रहे हैं, तो दिस इज़ कंसिस्टेंट। जब भी कट होते हैं तो मैंने बताया था आपको पहले ही कि कंसिस्टेंट उन्हें ही बोलते हैं। तो ये कंसिस्टेंट आ गए। बस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट गाइस। ऐसे ही फोर्थ पार्ट करना है आपको, आप खुद से प्रैक्टिस करना पहले और फिर देखना। आप सारे क्वेश्चन देखोगे तो फिर खुद से प्रैक्टिस क्या करोगे। ठीक है गाइस, मैं कर रही हूँ, लेकिन आप उसको पहले एक बार खुद से निकाल के चेक करो और फिर नहीं आता है तो उसको देखना। और चलिए देखते हैं, हम फोर्थ पार्ट पर आते हैं फटाफट।
तो गाइस ये है फोर्थ पार्ट, इसमें भी हम वाई वाले को यहाँ रखते हैं। पहले इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये -2 इधर आके +2 हो गया और ये 2x इधर आके माइनस का हो गया। यहाँ से सबसे पहले हम माइनस खत्म करते हैं, तो माइनस खत्म करने के लिए पूरे इक्वेशन को माइनस से डिवाइड करेंगे। तो ये माइनस का 2x प्लस का 2x हो गया और प्लस का 2 माइनस का 2 कर यहाँ से माइनस हट गया। अब ये पूरे के क्वेश्चन के अंदर 2 है, तो पूरे को हम 2 से डिवाइड अगर मान ले कर दें तो ये बना हमारा x-1। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, 2 खत्म हो गया पूरे ही क्वेश्चन में से। तो गाइस ये क्वेश्चन में यहाँ बुक के अंदर कुछ मिसप्रिंट था, ये हमारा 4 है। इसको हम दोबारा से करते हैं, यहाँ पे 4 रख करके यहाँ क्वेश्चन में हमें 4 है गाइस। कोई बात नहीं, हो जाएगा अभी दोबारा। -2y, वाई वाले को इधर रखा तो -4 इधर आके प्लस का 4 हो गया और 2x इधर आके माइनस का हो गया। अब माइनस से यहाँ का माइनस ख़त्म करने के लिए हम पूरे को माइनस से डिवाइड करते हैं, x वाले को आगे ले आते हैं, प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है इसमें, y = 2 था, 2y। अब 2 से पूरे को डिवाइड कर दें अगर हम, तो ये बन गया y, ये हुआ x और x-2 हो गया ये। तो गाइस ठीक है, ये x-2 हो गया। अब हम इसकी इक्वेशन ये टेबल बना लेंगे। x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, अगर x की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 - 2 0 हो जाएगा। x की जगह अगर 0 रखते हैं तो -2 हो जाएगा। सिंपल है, ये तो बहुत ही ईजी है, देखने में पता चल रहा है हमको। अब इसकी दूसरी इक्वेशन उतारते हैं गाइस। दूसरी इक्वेशन है हमारी 4x - 4y - 5 = 0। इसको भी हम सॉल्व करेंगे और इसकी भी टेबल बनाएंगे। अब इसमें भी हम y वाले को इस तरफ रखते हैं, तो माइनस का 4y हुआ, ये 4x इधर आके माइनस का हो गया और -5 इधर आके प्लस का 5 हो गया। यहाँ से माइनस ख़त्म करना है, सबसे पहले माइनस ख़त्म करते हैं, पूरे को माइनस से डिवाइड कर देते हैं, सारे साइन चेंज हो जाएंगे और फिर हमारा बन गया y = 4x - 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है गाइस, अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है हमें कि y का आंसर हमारा सिंपल आए। अब यहाँ पे क्योंकि 4 और 5 है, ये होल फॉर्म में तो आएगा नहीं, ये भी बाय में ही आएगा, तो हम ऐसा ही नंबर रखेंगे कि दोनों तरफ नियर अबाउट आए। अगर हम 0 रख देते हैं गाइस, 0 रखा तो ये -5/4 आ गया, -5/4। और अगर 5/4 रख देते हैं, देखिए गाइस यहाँ पे रफली कैलकुलेशन करके देख दो, 5/4 रखते हैं, अगर हम करके भी दिखा सकते हैं, तो मैं आपको बार बार बता ही रही हूँ। तो 5 - 5 0, 0/4 यानी कि 0 हो गया। तो दैट इज़ सो ईजी, इसीलिए हमने, जैसे अभी हमने पिछले लास्ट पार्ट में भी किया था, वही सेम यहाँ पे हुआ। 5/4 रखा, अगर हमने प्लस का 5/4 रखा तो 0 बन गया, और 0 रखा था तो माइनस का 5/4 बना था। तो गाइस हो गया। अब इसके हमें इक्वेशन पैराग्राफ क्या क्या कह रही हूँ मैं, ग्राफ बनाना है। तो गाइस ग्राफ बनाया, मैं रफली बना के बता रही हूँ, आपको बताया था मैंने, आपको ठीक से इसको बनाना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो गाइस पहला हमारे जो पहले इक्वेशन की वैल्यू थी 2 और 0, x का 2 यहाँ पर है हमारा पॉजिटिव और y का 0, यानी कि ये हमारा यहीं पे बनेगा। दूसरा नंबर था 0 और -2, 0 और -2 हमारा नीचे चला जाएगा, यहाँ पर आ गया। तो ये गाइस ये लाइन बन गई हमारी सीधी, एक ग्राफ की बन गई हमारी लाइन। दूसरा ग्राफ में हमारा 0 और -5/4 है, तो 5/4 को अगर हम डिवाइड करके चेक करें तो हमारा नियर अबाउट 1.2 आता है, यानी कि हम 0 लें, x का 0 और y का माइनस नेगेटिव में, यानी कि नीचे आएगा 1.2, तो 1.2 थोड़ा सा 1 के आगे बन गया हमारा, ये हो गया। और दूसरा नंबर था 1.2, यानी कि 5/4 है, 1.2 और 0, x का 1.2, 1 और 2 के ठीक बीच में आया, और y का 0, तो ये यहीं बनेगा बिल्कुल इसके पास, 1 के थोड़ा सा आगे 1.2 दिखाना है हमको। तो ये लाइन देखो, ये भी इसके बिल्कुल पैरेलल बन गई पैरेलल। तो यहाँ पर हम लिख के बता देंगे गाइस, मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो लाइंस आर पैरेलल, दिस इज इनकंसिस्टेंट।
ठीक है गाइस, पैरेलल आ गई तो इनकंसिस्टेंट हुआ, क्रॉस होती तो ही कंसिस्टेंट होता, क्रॉस नहीं हुई तो इनकंसिस्टेंट हो गया। तो गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ग्राफ की अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इसमें हमें कोई ग्राफ नहीं बनाना, सीधा हमें सॉल्यूशन करके दिखाना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं गाइस, अच्छे से प्रैक्टिस करना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ जो है उसकी लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, और टोटल जो पेरीमीटर है वो 36 है। तो फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द गार्डन। हमें गार्डन की डिमेंशंस यानी कि लेंथ और ब्रेथ पता लगानी है। तो गाइस सबसे पहले हमने लेंथ ऑफ द गार्डन को x मान लिया और विड्थ ऑफ द गार्डन को y मान लिया। हमें इस क्वेश्चन में पेरीमीटर की बात की गई कि पेरीमीटर, तो सबसे पहले हम पेरीमीटर पता लगाएंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? रेक्टेंगल के 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यहाँ पर लिख के बता देंगे हम 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यानी कि लेंथ और ब्रेथ को हमने x और y मान रखा है, तो 2x प्लस वाई हुआ गाइस इतना। अब आगे क्या करते हैं कि वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि उसकी पेरीमीटर जो है वो 36 है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 रख दिया हमने उसके इक्वल। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ये हुआ जो x प्लस वाई के बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 है वो इधर 36 के डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हुआ 2 1 2 2 8 16, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब उसने ये बोला था क्वेश्चन के अंदर गाइस, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो बस गाइस उसी की फॉर्म में लिखना है हमको कि लेंथ जो है, लेंथ को हमने x माना, विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, 5 + 4। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे देखो x की वैल्यू हमें निकली दिखाई दे रही है y + 4। अगर हम इस x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दें तो y की वैल्यू निकल जाएगी, पूरा क्वेश्चन y की फॉर्म में हो जाएगा। तो बस यही करना है। हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। पहले फर्स्ट इक्वेशन उतार लें दोबारा से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। अब x की जगह हमें y + 4 पुट करना है, रख दिया। बस गाइस अब इसको सॉल्व करना है आपको। ये बन गया y + y 2y + 4 इज इक्वल टू 18। y वाले को यहीं रखा, बिना y वाले को उधर ले गए। 18 में से 4 कटा 14, और ये 2 आ गया डिवाइड में, 2 7 जा 14, यानी कि y इज इक्वल टू हमारा आ गया 7। पुट द वैल्यू ऑफ y इन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड जो इक्वेशन थी हमारी, हम उसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशन थी हमारी x इज इक्वल टू y + 4, यही बनी थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है 7 + 4 11 आ गया। तो गाइज x इज इक्वल टू 11 आ गया और y इज इक्वल टू 7 आ गया, यानी कि जो हमसे पूछा गया था वो हम उसी फॉर्म में लिख के बता देंगे। लेंथ इज इक्वल टू 11 मीटर और विड्थ इज इक्वल टू 7 मीटर। आंसर आ गया गाइज, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, अब 6 पर आते हैं गाइज। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। हमें ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन में राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमें अनदर लीनियर इक्वेशन लिख के बतानी है इसी की फॉर्म में, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, कि जो हमारी लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। तो इसके लिए हमें इसकी एक और इक्वेशन लिख करके बतानी है। तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है गाइस, जब हमारा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल हो b1/b2 के। तो हम यहाँ लिख कर बताएंगे। पहले हमारी इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी है वो उतार दी पहले हमने, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। हमें इसमें बताना है कि
अनदर इक्वेशन बनानी है कि इंटरसेक्टिंग लाइन बने। इंटरसेक्टिंग कब होती है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल होता है b1/b2 के। तो हम यहाँ लिख के बताएंगे फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है गाइस, तो बस अब हमें इसकी इक्वेशन इस हिसाब से एक और लिख के बता देंगे कि ये नॉट इंटरसेक्ट करे। तो फर्स्ट अगर हमारा 2x है, नेक्स्ट नंबर हम 5x ले लेते हैं और प्लस a1/a2 हो गया हमारा 2/5। अब b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 3 है तो 3 की जगह हम क्या ले लेते हैं 2y हो गया। 8 है, 8 की जगह हम 9 रख लेते हैं। मतलब आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, इसमें कुछ वो नहीं है। तो हमने कुछ भी ले लिया, लेकिन बस ऐसे कि हम 2/5 चेक करें। 2/5 और 3/2 नॉट इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की हमने इक्वेशन लेके बता दी। बस गाइस हो गया ये क्वेश्चन। ठीक इसी तरह इसका सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया कि पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कब होंगी, जब हमारा a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। तो हम यहाँ पहले लिख करके बताएंगे कि पैरेलल लाइंस में होता क्या है, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। तो इक्वेशन कुछ इस हिसाब की बनेगी कि a1/a2 इक्वल हो, तो हमारी जो लाइन है, पहले ये लाइन दोबारा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसकी लाइन क्या बनेगी, जैसे कि a1/a2 2/4 कर दें, अगर हम इसको 4x लिख दिया तो कट जाएगा, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। 2 1 2 2 1 2 2 2 4 1/2 आएगा। तो ये 1/2 कब आएगा, 3 2 6y हो, यहाँ पे हो गया। बट तीसरा इक्वल नहीं आना चाहिए, तो 8 की जगह हम ऐसा नंबर रखें जो कट के हमारा 1/2 ना बने। मैंने -3 रख दिया, आप -2 -1 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हैं, इज़ इक्वल टू 0 हो गई हमारी पैरेलल लाइंस, हमने बना दी इसकी। ठीक इसी तरह अब हमें थर्ड पार्ट करना है इसका गाइस। थर्ड पार्ट के अंदर हमसे क्या कहा गया है कि फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, अब इसके लिए हमें पता लगाना है कि इक्वेशन में हम क्या चेंज करें। ये कब होती है हमारी, जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के और इक्वल होता है ये c1/c2 के। जब तीनों इक्वल होते हैं तब हमारी होती है कोइंसिडेंट लाइंस। तो तीनों इक्वल करने के लिए गाइस हम क्या करेंगे, ऐसे इक्वेशन उतार देती हूँ मैं पहले फिर से। 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हम मान लिया 3 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों को, 2 3 6, 3 3 9 और 8 3 24, यानी कि हम तीनों को जब कट करेंगे तो 1/3 आएगा। तो यानी कि तीनों इक्वल आ जाएंगे। तो बन गई इक्वेशन कोइंसिडेंस लाइन की कि तीनों इक्वल आ जाएंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इजी, ये तो बहुत ही ईजी है। ऐसा क्वेश्चन गाइज 1 मार्क्स का आ जाता है पेपर में बहुत बार, आप इसको भी अच्छे से देखना, बहुत ही ईजी है, तो आप इजीली कर पाएंगे। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं बहुत बार, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1। एक इसका ग्राफ बनाना है और एक दूसरी इक्वेशन दी है, इसका ग्राफ बनाना है, और फिर डिटरमाइन करना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, कि ये लाइंस जहाँ भी हमारी कट कर रही हैं, द एक्स एक्सिस पर जहाँ भी कट कर रही है वहाँ पर एक हमारा ट्रायंगल की शेप बना के बता देनी है। शेड द ट्रायंगल रीजन, ट्रायंगुलर रीजन जो बनेगा हमारा उसको हमें शेड कर देना है। तो गाइस बस सिंपल, सिर्फ हमें इसका तरीका वही है जो अब तक करते आए हैं। इसको हम क्या करते हैं, y की फॉर्म में लाना है, तो -y यहीं छोड़ेंगे, और ये 1 भी उधर जाके माइनस का होगा, x भी उधर जाके माइनस का होगा। x पूरे को माइनस से डिवाइड करते हैं, तो x वाले को पहले लिख लेते हैं x + 1, y = x + 1 हो गया। अब इसकी टेबल बना सकते हैं आप इजीली, वही 2 वैल्यूज़, मिनिमम मैक्सिमम आप जितनी भी चाहें। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो y 1 आ जाएगा, x की अगर -1 रखूँ तो 0 हो जाएगा। इसी है, इसको भी निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें ऐसे ही दिख रहा है क्वेश्चन में इजीली। ठीक इसी तरह इसकी जो सेकंड इक्वेशन है, इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। इसमें y वाले को यहीं छोड़ते हैं, x वाले को वहाँ लेके जाएंगे, ये हो गया। अब y इज इक्वल टू -3x + 12 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसकी भी हम टेबल बना देते हैं।
2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और फिर हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए गाइस यहाँ 12 है, अब ऊपर अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाएगा, 4 3 ज़ा 12, -12 + 12 0 हो जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा, यानी कि 4 रखते हैं तो अगर हम 0 आ रहा है, और अगर 0 रखें तो 12/2 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, यानी कि 0 रखें तो हमारा 6 आंसर आ रहा है। ये तो और भी सिंपल हो गया, बहुत ही ईजी। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो गाइस ये मैंने रफली बनाया, आपको पहले ही बताया था कि आप अच्छे से करेंगे। एक्स, ये एक्स डैश, नीचे वाई डैश होता है नेगेटिव पॉइंट्स और ऊपर पॉजिटिव होते हैं, इसलिए वाई। अब एक्स का 0 और वाई का 1, एक्स का 0 है और वाई का 1, वाई ऊपर है प्लस का 1, ये रहा, हो गया गाइस। उसके बाद एक्स का -1, माइनस के इस तरफ है लेफ्ट साइड में, और वाई का 0, तो ये यहीं पर हमारा बनेगा। ये लाइन हमारी बन गई, एक लाइन हो गई गाइस। अब दूसरी लाइन चेक करते हैं। एक्स का 4, 1 2 3 4, ये एक्स का 4 और वाई का 0, तो ये हमारा यहीं बनेगा। एक्स का 0 और वाई का 6, एक्स का 0 और वाई का 6, ये ऊपर चला जाएगा, +6 है क्योंकि ये लाइन हमारी ऐसे करके मिल गई। ठीक है गाइस, तो हमसे कहा गया था कि जो इसमें एक्स एक्सिस पर, यानी कि ये हमारे फर्स्ट लाइन हमारी जो एक्स एक्सटेंशन दिख रही है, इस लाइन पर जो ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है, इसको हमें शेड करके बता देना है। बस इस एरिया को ऐसे करके हम शेडेड कर देंगे। हो गया गाइस, तो ये पॉइंट्स आप लिख देंगे जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट जो जो है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसकी प्रैक्टिस करोगे, कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो मुझे बताओगे, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। बाय बाय गाइस।